अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम जायज़ा मश्क करने जा रहे हैं। जायज़ा मश्क बेसिकली रिवीजन एक्सरसाइज होती है जो आपने पिछले यूनिट्स में सीखा होता है। तो सिंध टेक्स्ट बुक की यूनिट 1 से हम सेटों पर अवामिल की जायज़ा मश्क करने जा रहे हैं। आपको कुछ MCQs दिए गए हैं। अब बच्चे अमूमन परेशान होते हैं कि MCQs जो है किस तरह से हल किए जाएँ। तो आए हम आज सीखते हैं कि अपने MCQs के सही आंसर मैथ्स में ख़ास तौर पर हम कैसे निकाल सकते हैं। पहला सवाल है, दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। कौन सा सेट W का तहती सेट है। अब यहाँ पे आपको मुख्तलिफ जो है जवाब दिए गए हैं और इसका आंसर आपने सेलेक्ट करना है। जैसे कि इसका आंसर मैंने सेलेक्ट किया है B। अब ये B आंसर कैसे आया तो मैं अपने एक रफ पेज पर करके देखूँगी। क्या पहले हमें समझना चाहिए कि तहती सेट और गैर तहती सेट कौन से होते हैं। तहती सेट को वाजिब तहती सेट भी कहते हैं और गैर तहती सेट को गैर वाजिब तहती सेट भी कहते हैं। पहले सेट का हर मेंबर या कुछ मेंबर दूसरे सेट के मेंबर में भी हों। ठीक है, हर मेंबर बराबर मेंबर ना हो बल्कि कुछ मेंबर हों और उन मेंबर के अलावा कोई और मेंबर ना हो तो वो क्या कहलाएगा, तहती सेट कहलाएगा। जबकि गैर वाजिब तहती सेट में दोनों सेटों के मेंबर्स बराबर भी होंगे और एक जैसे भी होंगे। जैसे कि हमारे पास सेट A है तो हम अगर उसका तहती सेट बनाते हैं तो ये सारे सेट बनेंगे। नल सेट 1 होगा, 2 होगा, 1 और 2 होगा। अब नल सेट 1 और 2 ये तीन सेट जो हैं ये इसके तहती सेट हैं और 1, 2 जो हमने बनाया है ये गैर वाजिब तहती सेट है। तब जाके ये टोटल सेट बनेंगे। तो अमूमन हम जब भी पावर सेट निकालेंगे, कुव्वत सेट निकालेंगे तो उसके तमाम सेट तहती सेट होंगे जबकि आखिरी वाला, बिल्कुल आखिरी वाला गैर वाजिब तहती सेट बनाया जाएगा और इब्तिदा जो है नल सेट से की जाएगी। इससे हमें अब हमारे पास जो है सेट की हमें पहचान होनी चाहिए। W जो है होल सेट कहलाता है। इसमें जो है होल नंबर से शुरू होता है जो कि 0 से शुरू होता है और 0 के बाद 1, 2, 3 की सीरीज़ चलती चली जाती है। अब इन्होंने तादाद नहीं बताई ना ही सेट बताया है। इसी तरह से Z जो है इसमें ये भी 0 से शुरू होता है लेकिन इसमें प्लस भी आते हैं और माइनस के अदद भी आते हैं और हम जानते हैं कि मैथ्स में प्लस के अदद की भी अपनी अहमियत है और माइनस के अदद की भी अपनी अहमियत है। नेचुरल नंबर इसका मैंने n जो है B जो है सही आंसर निकाला है। क्यों? क्योंकि आप देखें इसमें ये इसका तहती सेट है। क्यों? क्योंकि इसमें 0 नहीं है लेकिन बाकी अदद मौजूद है 1, 2, 3 एज पर सेम सेट चलता चला जाएगा, सिर्फ 0 नहीं है। अगर इसमें 0 भी होता तो ये दोनों आपस में गैर वाजिब तहती सेट हो जाते। अब क्योंकि इसमें 0 नहीं है और हम पहले असूल सीख चुके हैं कि पहले सेट का हर मेंबर या कुछ मेंबर दूसरे सेट के मेंबर में भी हो, तो देखिए हर मेंबर मौजूद है 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके कंटिन्यू आ जाएगा। सिर्फ 0 मौजूद नहीं है। अगर 0 भी मौजूद होता तो वो गैर वाजिब तहती सेट हो जाता। और हमारे सवाल में हमसे पूछा गया था कि हम जो है तहती सेट बताएं कौन सा है। तो n जो है हमारा नेचुरल नंबर जो है होल नंबर्स के सेट के तहती सेट है। अब दोबारा सेकंड पे आ जाते हैं। A बराबर है, आपको अदद दिए हुए हैं, अल्फ़ाबेट में दिए हुए हैं AEIOU। अब कह रहे हैं कि तहती सेटों की तादाद मालूम करें। तहती सेटों की तादाद मालूम करने के लिए हमेशा हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं 2 की पावर n। n क्या है? नंबर ऑफ मेंबर्स। अब नंबर ऑफ़ मेंबर्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5। टोटल 5 मेंबर्स इस ग्रुप में मौजूद हैं। अब n क्या होगा हमारा? 5 हो जाएगा। तो n इज़ इक्वल टू 5। अब जहाँ पे हम 2 जो है हमारे फार्मूले से है, n हमने कैलकुलेट किया है कि 5 अदद मौजूद हैं। अब हम 2 को 5 टाइम्स जो है ज़रब देंगे। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32। अब देखेंगे हमारा सही आंसर 32 किस में आ रहा है। तो C जो है 32 है तो हमारा राइट आंसर क्या हुआ? 32। तीसरा MCQs है, किसी भी सेट A, B और C के लिए डैश बराबर है। अब हमने कुछ कवानीन पढ़े थे, आप अपने बुक की पेज नंबर 11 पे देखेंगे तो ये सारे कवानीन मिल जाएंगे। ये सारे कवानीन हम ज़बानी
याद कर लेंगे और समझ लेंगे कि कौन सा कानून कैसे बना है। ठीक, अब हमें लेफ़्ट हैंड साइड दिया हुआ होगा तो राइट हैंड साइड पूरा करना होगा, राइट हैंड साइड दिया हुआ होगा तो लेफ़्ट हैंड साइड पूरा करना होगा। यहाँ इन्होंने क्या किया है, कानून तकसीमी दिया हुआ है, उसका आपको लेफ़्ट हैंड साइड तो दिया हुआ है और राइट हैंड साइड आपने खुद पूरा करना है। जब आपको लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों याद होंगे तभी आप जो है अपने MCQs में से सेलेक्ट कर सकेंगे कि कौन सा वाला आंसर दुरुस्त है। तो इसमें हमारा बी आंसर दुरुस्त है। 4th MCQs है, वे नशकाल में कायनाती सेट को आम तौर पर डैश से ज़ाहिर करते हैं। हमारा आंसर बी है, मुस्ततील से ज़ाहिर करते हैं। मुस्ततील एक कैसी शक्ल है, कायनाती सेट को मुस्ततील से ज़ाहिर करते हैं। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 पे वो आपसे कह रहा है पावर सेट मालूम करें ए की। अब ए में देखें हमारे पास पी ए ज़ाहिर जो कर रहा है उसमें हमारे पास मेंबर है एक्स वाई जेड, तो हमारे पास 3 मेंबर हैं। हम फिर से वही फार्मूला यूज़ करेंगे अपना 2 की पावर n। n देखें अदद हमने गिन लिए हैं, हमारे पास 3 अदद हैं, तो इसे हम 2 को 3 दफ़ा ज़रब करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। अब यहाँ पे 8 आ गए। अब हम अगर पावर सेट बनाएंगे तो सबसे पहला सेट हमारा नल सेट बनेगा। उसके बाद एक अदद लेंगे, हर इस सेट में से एक एक अदद बना लेके तहती सेट बनाएंगे, फिर 2 का पेयर बनाएंगे, फिर आखिर में गैर वाजिब तहती सेट बना देंगे। जब आप गिनेंगे तो आप देखें आपके टोटल सेट 8 ही होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक सारे सेट क्या कहलाएंगे, तहती सेट, और ये क्या कहलाएगा, गैर वाजिब तहती सेट। सवाल नंबर 3 में वो आपसे कह रहे हैं कि दिए गए कवानीन को साबित कीजिए। जब भी किसी को साबित करना हो तो हमने हमारे पास 2 साइड होती हैं, लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो हमने पहले लेफ़्ट हैंड साइड को हल करना होता है, फिर राइट हैंड साइड को हल करना होता है। बाज़ दफ़ा हम पेज को 2 हिस्सों में तकसीम कर देते हैं और लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ कर रहे होते हैं। उससे जो है बहुत घिचपिच छोटा छोटा करके लिखना पड़ता है। तो बेहतर तरीका यही है कि पहले लेफ़्ट हैंड साइड को हल किया जाए और फिर राइट हैंड साइड को। इसमें भी देखें इन्होंने एक ट्रिक आजमाई है कि आपको 2 सेट तो बना के दे दिए और तीसरा सेट आपको लिख के दे दिया कि आप ख़ुद इससे पहले फाइंड आउट करें कि सी क्या है, फिर उसके बाद ही आप इन सारे कवानीन को साबित कर सकते हैं। अब सी जो है, एक्स क्या है, नामालूम अदद, जो मेंबर्स हैं, तादाद जो है सी के सेट की एक्स से अगर हम रिप्रेजेंट करें तो डब्ल्यू क्या है, होल नंबर। होल नंबर से हमें लेने हैं 4 तक, तो सी बराबर होगा 0 1 2 3 4। जब भी हमारे पास ये साइन आएगा, इसे ग्रेटर देन और लेस देन का साइन कहा जाता है, और इसके साथ एक डंडी और आएगी, तो हम आखिरी अदद भी लेंगे जो हमें बताया गया है। लेकिन बाज़ दफ़ा इस तरह से भी लिखा आता है, ग्रेटर देन का साइन होता है या लेस देन का साइन होता है, साथ में इक्वल टू का साइन नहीं होता, ये वाली लाइन नहीं होती, तो हम आखिरी अदद नहीं लेते बल्कि उससे छोटा अदद लेते हैं। तो अगर यहाँ पे ये बार नहीं होता तो हम सिर्फ 3 तक सेट बनाते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन भी है, लेस देन इक्वल टू का साइन, तो हम यहाँ पे 4 को भी शामिल करेंगे अपने सेट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 में वो हमसे कह रहा है कि डी मॉर्गन का कानून साबित करें। हम इसकी पहले भी मशक कर चुके हैं और आपको पीछे अपनी एक्सरसाइजेज में पेज नंबर 6 पे जो है ये कानून हल हुआ भी मिलेगा। तो इसकी प्रैक्टिस आप यहाँ से भी कर सकते हैं इसे देखकर, और मैं टिप भी दे देती हूँ कि डी मॉर्गन का कानून हमने कैसे हल किया था। हमने सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड लिया था, उस पर हमने ए यूनियन बी निकाला था। यूनियन में या फिर इत्तिसाल में दोनों सेट के मेंबरान को एक सेट में डाल दिया जाता है और एक नया ग्रुप बना दिया जाता है जिसमें ए के मेंबर भी होते हैं और बी के मेंबर भी होते हैं। इसके बाद हमारे पास जो कायनाती सेट होता है, यूनिवर्सल सेट होता है, उसमें से
हम ए यूनियन बी के तमाम सेट को निकाल देते हैं और जो सेट बचता है वो हमारा आंसर होता है। जबकि राइट हैंड साइड को हल करते हुए हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट निकालने का तरीका है u माइनस ए। यूनिवर्सल सेट पहले लिखेंगे, कायनात इंग्लिश में यूनिवर्सल सेट कहेंगे, उर्दू में कायनाती सेट कहेंगे। कायनाती सेट में से ए के मेंबर को निकाल दिया जाएगा। फिर हम बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, इसमें भी हम कायनाती सेट में से बी के मेंबर को निकाल देंगे। दोनों सेट जो हमारे पास आएंगे उनका हम इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। इंटरसेक्शन में हम एक जैसे मेंबरान को एक नए सेट में डाल देते हैं जो कि हमारा आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में वो आपसे कह रहा है दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। दोबारा से MCQs आ गए हैं। तो मैथ्स के MCQs करना बच्चों को थोड़ा मुश्किल इसीलिए लगता है कि आपको रफ़ पेज पर उसे थोड़ा बहुत हल करना पड़ता है, और ज़रूरी नहीं कि आप रफ़ पेज पर हल करें, आप बिना हल किए भी अपने दिमाग में हल करके भी इसे आंसर ले सकते हैं। जैसे कि हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी, वो हमसे पूछना चाह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी, अगर हमारे पास ए ये है और बी ये है तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। हमें पता है इंटरसेक्शन का साइन जो है इसमें जो है हम तकाते करते हैं, जो हम एक जैसे मेंबर्स दोनों ग्रुप में जो होते हैं वो हम एक नए ग्रुप में डाल देते हैं। अब यहाँ पे देखें कोई से भी मेंबर सिमिलर नहीं है, ना तो बी के मेंबर ए में शामिल है, ना ही ए के मेंबर बी के मेंबर से मिल रहे हैं। तो ऐसी सूरत में हम नल सेट का इंतखाब करेंगे। ठीक है, तकाते या इंटरसेक्शन में दोनों सेट में से एक जैसे अदद को चुन लिया जाता है, और जब एक भी मेंबर एक जैसा नहीं निकले तो उसको नल सेट से ज़ाहिर किया जाता है। जब नल सेट हमारे पास एक भी मेंबर नहीं आएगा और हमारा जो सेट बनेगा वो नल सेट होगा। इस तरह से भी ज़ाहिर किया जा सकता है, और आपकी किताब में यहाँ पे सिफर डाल के क्रॉस लगाया जाता है, नहीं लगाया, और ऐसे भी इस नल सेट को ज़ाहिर किया जाता है। पार्ट 2 है, ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है, इसमें इन्होंने आपसे यूनियन पूछा है। यूनियन हम कहते हैं इत्तेसाल। इत्तेसाल में हम दोनों सेट के मेंबरान को एक बड़े सेट में डाल देते हैं तरतीब के साथ। ठीक है, दोनों सेट के अदद को एक सेट में तरतीब के साथ जमा कर दिया जाता है। इत्तेसाल को यू की अलामत से ज़ाहिर किया जाता है और अंग्रेज़ी में यूनियन कहा जाता है। अंग्रेज़ी में साथ साथ आपको पता होना चाहिए ताकि आप कभी किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चे से मिलें या आगे यूनिवर्सिटी वगैरह में जाएं तो आपको ये सारे नाम पता हों, उर्दू में भी और अंग्रेज़ी में भी, तो आपको आसानी रहेगी। तो आप देखें ये दोनों सेट जो हैं किस सेट में जमा हुए हैं, तो इसका आंसर डी है। नेक्स्ट है अगर पी, अब यहाँ पी जो है पावर सेट को जाहिर नहीं कर रहा बल्कि ये सेट का नाम है, तो गैर वाजिब तहती सेट, गैर वाजिब सेट कौन सा होगा। गैर वाजिब तहती सेट भी लिखा हुआ आ सकता है, गैर वाजिब सेट भी लिखा हुआ आ सकता है, दोनों बातें सेम हैं। ठीक, हमने कहा था गैर वाजिब तहती सेट जो है कंप्लीट सेट होता है। शुरू में पहले MCQs में हमने ये बात सीखी थी कि गैर तहती सेट या गैर वाजिब तहती सेट क्या होता है, दोनों सेट के मेंबरान भी हों और एक जैसे भी हों। ठीक है, तादाद भी बराबर हो और एक जैसे भी हों। अब इनमें से इनकी तादाद बराबर है और कौन से एक जैसे हैं। आप ए में देखेंगे तो एक अदद कम है, बी में देखेंगे यहाँ पे भी एक अदद कम है, डी में देखेंगे तो यहाँ पे भी सिफर कम है, जबकि सी में देखेंगे तो तमाम मेंबरान मौजूद हैं और देखें बिल्कुल एक जैसा है, तो ये इसका गैर वाजिब तहती सेट कहलाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, मंदरजा झैल सेटों में से कौन से कुव्वत सेट को जाहिर करते हैं और उनके असल सेट लिखें। अब इसका असल सेट लिखने के लिए अब ये देखें सारे तहती सेट बने हुए हैं। हमने गैर वाजिब तहती सेट अगर हमें मिल जाता है तो वही असल सेट होगा। तो इसका गैर वाजिब तहती सेट क्या बनेगा, XYZ, और असल सेट भी क्या होगा, XYZ। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आप जो है पेपर में बेहतरीन नंबर ले सकें। MCQs में एक ख़ास बात ये होती है कि एक नंबर आपको या तो मुकम्मल तौर पे मिल जाएगा या फिर नहीं मिलेगा।
और MCQs में नंबर गेन करना ज़्यादा आसान होता है। पेज को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने और दोस्तों से शेयर कीजिएगा ताकि वो भी आपके साथ साथ सीख सकें। इल्म बांटना सदका जारिया है। अस्सलामु अलैकुम।